नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, इस्लामिक कॉइन के वेब 2 एंड वेब 3 एयरड्रॉप को लेके काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मिला है कि इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वेब 2 एंड वेब 3 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे टोटल क्राइटेरिया क्या हो सकता है, किस किस को यहाँ पे एयरड्रॉप मिल सकता है एंड कितना यहाँ पे एयरड्रॉप किया जा सकता है, तो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आने में थोड़ा सा डिले हो चुका है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मेरा जो वेब 1 का एयरड्रॉप है वो पहले वॉलेट पे रिसीव हो जाए, तो कुछ ट्यूटोरियल के साथ मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे टास्क क्या क्या करना है। लेकिन बैड लक, मुझे अब तक वो जो मेरा वेब 1 वाला एयरड्रॉप है वो वॉलेट में रिसीव नहीं हुआ है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे मोटा मोटी बता दूंगा कि किस तरीके का टास्क होगा, कैसे कैसे आप लोगों को परफॉर्म करना है। एंड इस वीडियो में टोटल चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करूँगा कि वेब 1 का एयरड्रॉप जिनको नहीं मिल रहा है या फिर जिनको मिला है, यहाँ पे वेस्टिंग का क्या कंडीशन है, यहाँ पे स्टेकिंग का क्या कंडीशन है, कैसे यहाँ पे अनलॉक होगा कॉइन, वेब 2 का क्या यहाँ पे कंडीशन होने वाला है, वेब 3 के बारे में बात करेंगे, प्लस यहाँ पे टेस्ट नेट यूज़र को क्यों इग्नोर किया गया है, क्या उन लोगों को एयरड्रॉप मिलेगा। टोटल जितने भी इस्लामिक कॉइन के एयरड्रॉप को लेके आप लोगों के मन में डाउट होगा, सारा डाउट इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वेब 1 एयरड्रॉप से। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ कि वेब 1 का जो एयरड्रॉप यहाँ पे कंडक्ट किया गया है ये टेस्टनेट यूज़र के लिए था ही नहीं। यहाँ पे जितने भी चाहे 4.5 लाख लोग यहाँ पे टेस्टनेट को परफॉर्म किए थे, लेकिन ये जो वेब 1 वाला एयरड्रॉप ये टेस्टनेट यूज़र के लिए था ही नहीं। यहाँ पे जो लोग इनके डिस्कॉर्ड में वेब 1 यानी कि टेस्टनेट के वेब 1 से लेकर वेब 3 तक एक्टिव रहे, एंगेज रहे, उन लोगों को ही पता था। एकदम लास्ट में जाके पायोनियर रोल को क्लेम करने के लिए कहा गया था। सो जो लोग एकदम लास्ट तक इनके कम्युनिटी के साथ एंगेज रहे, उन लोगों ने ही यहाँ पे पायोनियर रोल को क्लेम किया था। एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था उस रोल के बारे में। एंड जिन लोगों के पास पायोनियर रोल थे यानी कि होल्डर थे पायोनियर रोल के, वो लोग ही यहाँ पे एलिजिबल हो पाए थे एयरड्रॉप को क्लेम करने के लिए। लेकिन उस पर भी यहाँ पे कुछ कंडीशन थे। यहाँ पे टेस्टनेट यूज़र को एयरड्रॉप किया ही नहीं गया है, बस मेननेट यूज़र यानी कि जितने भी लोगों ने मेननेट के अंदर ट्रांजेक्शन बनाया था उन लोगों को ही यहाँ पे उसके मतलब कंट्रीब्यूशन यानी कि उसका जो भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर बेसिस करके यहाँ पे लोगों को एयरड्रॉप किया गया है। तो अब सवाल ये आता है कि टेस्टनेट यूज़र जो कि 5-6 महीने से यहाँ पे लगातार टेस्टनेट में ट्रांजेक्शन बना रहे थे, फॉसेट क्लेम कर रहे, तो उन लोगों को क्या यहाँ पे एयरड्रॉप बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर भी यहाँ पे वेब 2 के अंदर डिटेल कुछ डाला गया है जिसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि टेस्टनेट यूज़र को टोटली इग्नोर किया जाएगा। ये वेब 1 जो था ये ओनली पायोनियर होल्डर एंड मेननेट यूज़र के लिए था। टेस्टनेट यूज़र के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आने वाला है जो कि वेब 2 में आने वाला है। वेब 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे टोटल डिटेल में कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल हो सकता है। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो में बने रहना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिन लोगों को यहाँ पे एयरड्रॉप मिला है यानी कि जो लोग ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, उनका वेस्टिंग और सब बाकी सारी चीज़ें स्टेकिंग वगैरह का फंडा यहाँ पे टोटल क्या होने वाला है। ओके, वेब 1 के लिए जो लोग एलिजिबल हो पाए उनमें से काफ़ी लोगों के पास आपका जो भी टोकन है वो अब तक रिसीव नहीं हुआ वॉलेट में। मेरे पास भी अब तक रिसीव नहीं हुआ। किसी को 100 कॉइन मिला है, किसी को 500, तो कोई 1000 कॉइन के लिए एलिजिबल हो पाया है। तो ये जो सारे का जो कॉइन है ये 24 आवर्स के अंदर हम लोगों के वॉलेट में आ जाना चाहिए था, जो कि जैसे कि कंडीशन यहाँ पे लगाए गए थे। लेकिन जब यहाँ पे अनाउंस हुआ था जो ये एयरड्रॉप है उसको बारे में यहाँ पे अनाउंस हुआ था, तो लोगों ने इनके टेलीग्राम में जाके इतना डिसअपॉइंट हो गए थे लोग, इनके टेलीग्राम में जाके भर भर के इतना गाली गलौज करे कि इन लोगों ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जिन लोगों को मिला भी है एयरड्रॉप उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी यहाँ पे टोटली स्लो कर दिया है। सो अब हम लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि हम लोगों का नंबर यहाँ पे कब लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी को मिल नहीं रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोगों को मिल भी रहा है, बट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो चुका है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग वेस्टिंग के बारे में। जब आप लोगों को कॉइन आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आपका जो भी टोटल कॉइन है, ओनली 10 कॉइन को छोड़ के बाकी जितने भी कॉइन आप लोगों को मिले होंगे सारा कॉइन यहाँ पे वेस्टिंग में चला जाएगा टोटल 7 मंथ के टाइम लाइन के लिए। ओके, यानी कि 7 मंथ तक आपका कॉइन यहाँ पे धीरे धीरे अनलॉक होता रहेगा एंड टोटली जो कॉइन है वो वेस्टिंग में रहेगा। तो यहाँ पे अनलॉकिंग का प्रोसीजर कुछ ऐसा है, सपोज़ आपका यहाँ पे आज ही आप लोगों को कोई मतलब आपका एयरड्रॉप यहाँ पे मिल गया, तो आप लोगों को 1 मंथ तक यहाँ पे 1% का भी कॉइन आप लोगों का यहाँ पे अनलॉक नहीं होगा। यानी कि 1 मंथ तक आप लोगों का एक क्लिफ चलेगा, ये टोटली आप लोगों का लॉक रहेगा कॉइन। 1 मंथ के बाद ये सपोज़ आपका आज के डेट में अगर रिसीव होता है तो 1 मंथ के बाद आप लोगों का डेली बेसिस पे यहाँ पे कॉइन अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएगा टिल 6 मंथ तक, यानी कि मई ऑफ 2024 तक आपका डेली बेसिस पे अनलॉक होगा।
अब आपका कितना अनलॉक होगा डेली बेसिस पे वो आप लोग जाके सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को जितना भी एयरड्रॉप मिला होगा उसको आप लोगों को 180 के साथ डिवाइड करना होगा। उसके बाद आप लोगों का जो भी अमाउंट बनता है वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। अगले महीने से वो आप लोगों का डेली यहाँ पे अनलॉक होता रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड वेव रेट्रो ड्रॉप। ओके, तो इसके बारे में एक यहाँ पे थोड़ा सा प्यारा दिया गया है, तो मैं आप लोगों को इसको सबसे पहले रीड आउट करके सुना था, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। ओके, marking the upcoming fourth wave of Hug Expedition community program and its satellite campaign. This wave reward Hug address which had previously interacted with Hug network measures on chain activity and contribution of chain participant of Hug networks development. This wave, the most expensive in term of participant address, will be rooted in depth of users and active participant in Hug ecosystem, supporting network operation from token bridging to staking. Every action counts. Moreover, we extend our support to innovator aiming to introduce dApps टू दी यूज़र ऑफ हक वॉलेट। ओके, तो यहाँ पे वेव 2 आने वाला है एंड बेसिकली इस वेव 2 में सारे चीज़ों को यहाँ पे डीपली एनालाइज किया जाएगा, चाहे वो आप लोग मेन नेट का टास्क का आप यहाँ पे हम लोग कह लें या फिर टेस्ट नेट के टास्क को यहाँ पे कह लें। आप लोगों ने जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन बनाए होंगे आपके वॉलेट एड्रेस के थ्रू, वो यहाँ पे डीपली एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेव 2 का एयरड्रॉप अनाउंस किया जाएगा एंड जितने भी टेस्टनेट यूज़र यहाँ पे डिसअपॉइंट हो गए हुए हैं, तो अभी भी डिसअपॉइंट होने का टाइम ये नहीं है। तो आप लोग अभी भी यहाँ पे होप पकड़ सकते हैं। अभी भी वेव 2 आने वाला है, उसके बाद वेव 3 एंड वेव 4 आने वाला है एंड यहाँ पे टेस्टनेट यूज़र के लिए भी गुड न्यूज़ यानी कि गुड स्टफ्स आ सकता है। ओके, बट जिन लोगों को यहाँ पे एयरड्रॉप मिला है उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप लोग वेव 2 के लिए भी एलिजिबल होना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी कुछ टास्क हम लोगों को करना पड़ेगा एंड टेस्टनेट यूज़र भी, या अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग भी ये आप लोग ऑब्वियसली कर लेना थोड़ा बहुत। आप लोग मिननेट वाला टोकन जुगाड़ कर लेना कूकॉइन के थ्रू, तो आप लोगों का भी यहाँ पे मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ है एयरड्रॉप मिलने के वो चांसेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, तो जितने भी लोगों को यहाँ पे एयरड्रॉप मिला है तो उनका 10 अमाउंट यानी कि 10 ISLM टोकन जो है वो टोटली अनलॉक्ड है। अब हम लोगों को पता है हम लोगों ने टेस्टनेट एक अलग वॉलेट से किया था यानी कि मेटामार्क से किया था एंड मेननेट हम लोगों ने हक वॉलेट से किया था, तो हम लोगों का दोनों वॉलेट एड्रेस डिफरेंट है। तो अभी हम लोगों को ट्रांजेक्शन जो बनाना है दोनों ही एड्रेस के अंदर बनाना है। टेस्टनेट के एड्रेस को हम लोग इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का टेस्टनेट ट्रांजेक्शन था एंड मेननेट में तो ऑलरेडी हम लोगों ने एयरड्रॉप क्लेम कर लिया। तो मेननेट में हम लोगों को फ्यूचर में यानी कि सेकेंड वेव मिलेगा भी क्या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए हम लोग टेस्टनेट में भी इस सारे टास्क को करेंगे एंड मेननेट में भी करेंगे। ओके, तो जिन लोगों को यहाँ पे वेव 1 वाला एयरड्रॉप मिला है उन लोगों का टोटल जो कॉइन है वो टोटली अनलॉक होगा। 1 मंथ के बाद आपका कॉइन धीरे धीरे यहाँ पे अनलॉक होना स्टार्ट होगा, यानी कि टोटल कॉइन आपका वेस्टिंग में रहेगा, यानी कि आप लोग उस कॉइन को विड्रॉ कर नहीं सकते। तो इससे बेहतर है आप लोग उस कॉइन को यानी कि आपका जो भी लॉक्ड कॉइन है उसका 60% के ऊपर आप लोग स्टेक पे लगा दो, मतलब आपके वॉलेट के थ्रू स्टेक पे लगा दो। स्टेक पे लगाने से फ़ायदा ये होगा आपका ट्रांजेक्शन बनेगा, आप लोगों ने यहाँ पे आपका जो भी कॉइन है वो स्टेक पे लगाया है, ये ब्लॉकचेन को इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा एंड आपका स्टेकिंग करने की वजह से आप लोगों का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वेव 2 के लिए बढ़ जाएगा। ओके, एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे 100% कॉइन आप लोग स्टेक पे मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग अनस्टेक करने जाएंगे तो टोटल 121 डेज़ का यहाँ पे टाइम लगेगा आपके टोटल कॉइन को अनस्टेक होने में। ओके, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सोच समझ के यानी कि 50% या 60% के करीब ही आपका कॉइन जो है वो आप लोग स्टेक पे कर लगाना। उसके बाद आप लोग थोड़ा छोड़ देना जो कि आपका यहाँ पे मंथली बेसिस पे अनलॉक होता रहेगा। ओके, सेकेंड जो है आप लोगों का जो 10 कॉइन यहाँ पे अनलॉक्ड है उसका कुछ परसेंट यानी कि आप लोग 5 या 6 कॉइन पकड़ सकते हैं, उसको आप लोग ट्रांसफ़र करना आपके मेटामार्क्स के वॉलेट के अंदर, जिसके थ्रू आप लोगों ने मेननेट का टास्क यहाँ पे परफॉर्म किया था। ओके, तो उस वॉलेट पे जाके आप लोगों को हक वॉलेट का जो मेननेट है उसको आप लोगों को नेटवर्क को ऐड कर लेना है। नेटवर्क का टोटल RPC URL जो भी रहेगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एंड ट्यूटोरियल भी दे दूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप लोगों को मेननेट का वहाँ पे वॉलेट ऐड करना है, वो आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों को मेननेट का नेटवर्क ऐड करना है उसी वॉलेट के अंदर, उसी वॉलेट के एड्रेस पे आप लोगों को 5-6 टोकन भेजना है एंड उसी वॉलेट के थ्रू आप लोगों को फिर से टोकन को स्टेक लगाना है। स्टेक लगा के आप लोगों को छोड़ना है। उसके बाद जब यहाँ पे नए नए डैप्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे उस डैप्स को हम लोगों को यूज़ करना है, थोड़े बहुत टोकन को यूज़ करके हम लोग को वोटिंग इन सारी चीज़ों में यानी कि जितने भी नए नए यहाँ पे टास्क आएंगे उनमें हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है। ओके,
तो हम लोगों ने यहाँ पे टेस्टनेट प्लस मेननेट दोनों को यहाँ पे परफॉर्म करना है, यानी कि दोनों वॉलेट के अंदर हम लोगों को मेननेट का टास्क ही परफॉर्म करना है, लेकिन हम लोग को दोनों वॉलेट के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो इसके बाद कुछ भी नया अपडेट आता है वेब 2 को लेके तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दूंगा। आप लोगों को पता है सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम में या फिर वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। उसी तरीके से मैं आप लोगों को फ्यूचर में इनका कुछ भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड मुझे कितना टाइम लगा होगा यहाँ पे अपना जो भी वेब 1 का ईयरड्रॉप रिसीव करने में वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अपने टेलीग्राम के अंदर। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताना यहाँ पे भूल ही गया था कि यहाँ पे अगर आप लोगों का 1 मंथ भी लग जाए, यानी कि काफ़ी लोगों को तो यहाँ पे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल भी हो सकता है कि वेस्टिंग हम लोगों का कब से स्टार्ट होगा। सपोज़ हम लोगों ने 10 तारीख को यहाँ पे वेब 1 वाला ईयरड्रॉप क्लेम किया था एंड हम लोगों को रिसीव हुआ जाके 25 तारीख को, तो हमारा वेस्टिंग काउंटिंग होगा यहाँ पे। अगर आप लोगों ने 10 तारीख को क्लेम किया है, चाहे आपको 25 तारीख पे मिले या फिर अगले महीने मिले, आपका जो भी वेस्टिंग का काउंटिंग होगा वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो आप लोग इसको लेके बिल्कुल भी डाउट में मत रहना। आपको जब भी मिले टोकन, वो आपका वेस्टिंग का जो भी काउंट डाउन है वो 11 अक्टूबर से ही स्टार्ट होने वाला है। ओके, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेब 3 भी आने वाला है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसीजर बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे हक वॉलेट के थ्रू स्टेकिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना होगा। तो आप लोग जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो कर ले वीडियो को। ओके, सो जब आपका यहाँ पे वॉलेट पे रिसीव होगा, सबसे पहले आप लोग आपका जो भी हक वॉलेट है उसको अपडेट कर लेना। यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स आ चुके हैं हक वॉलेट के अंदर, तो उस वॉलेट को आप लोगों को अपडेट कर लेना है। यहाँ पे वॉलेट के थ्रू भी आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोगों का यहाँ पे कितना कॉइन है, कितना आप लोगों को मिल सकता है, ये आप लोग इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपल से चेक करके दिखा देता हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कुछ इतना कॉइन है जो मुझे मिलने वाला है एंड यहाँ पे आप लोगों को वेस्टिंग का डेटा भी मिल जाएगा। लेकिन जब तक आपके वॉलेट में कॉइन आपका रिसीव नहीं होता, आप लोगों को आपका वेस्टिंग डेटा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो आप लोगों को वेट करना आपका कॉइन कब तक यहाँ पे आप लोगों को वॉलेट में मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे स्टेकिंग देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आप लोगों को स्टेकिंग वैलिडेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे वैलिडेटर नीचे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सिंपल से इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोगों को एक वैलिडेटर चूज़ कर लेना है। अब किस वैलिडेटर को चूज़ करना है, यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हक एसोसिएशन ये 10% है। यहाँ पे एक है P2P वैलिडेटर, ये भी 10% है। ऑल नोड स्टेकिंग ये 5% का है। यहाँ पे ये सारा आली स्टेकिंग ये 11% का है। तो ये सारे अलग अलग परसेंटेज है। अब ये परसेंटेज है क्या, तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे डाउट होगा कि हम लोग अगर यहाँ पे स्टेक पे लगाएंगे तो हम लोगों को 10% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं है। जब आप लोग यहाँ पे स्टेक लगाएंगे, आपका जब भी रिवॉर्ड आता है या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन बनता है तो उसके लिए हम लोगों को फीस पे करना पड़ता है। किसको, वैलिडेटर को। उस वैलिडेटर का कमीशन जो है वो है आपके मतलब आपके फीस के अकॉर्डिंग उस वैलिडेटर का जो कमीशन रहने वाला है वो है 10%। यहाँ पे 10%, यहाँ पे 5%, यानी कि जितना लोएस्ट कमीशन वाला आप लोग यहाँ पे वैलिडेटर सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल वो होगा। ओके, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे हक एसोसिएशन सेलेक्ट करते हैं, ये एक ऑफिशियल लग रहा है मुझे, तो इसको भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5% से उतना कुछ बड़ा मैटर पड़ने वाला हुआ है नहीं। ओके, सिंपल से हक एसोसिएशन पे क्लिक करना, आपका जितना भी लॉक्ड होगा या फिर अनलॉक्ड कॉइन होगा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को आपका अमाउंट डाल के सिंपल से डेलीगेट पे क्लिक करना है एंड आपका जो भी कॉइन है यहाँ पे डेलीगेट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन के थ्रू करने में इरर आ रहा है क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को इरर आ भी रहा है, तो आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, जो लिंक मैंने आप लोगों को दिया था, यानी कि जिस लिंक के थ्रू आप लोगों ने यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी चेक किया था, उस लिंक को आप लोगों को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 3 लाइन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 लाइन्स पे आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोगों का वॉलेट के थ्रू यहाँ पे स्टेकिंग करने में कोई भी इरर या फिर प्रॉब्लम होता है तब आप लोग इसको क्लिक करना। ओके, करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टेकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप लोगों का वॉलेट यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड होगा, तो आप लोग यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू भी लिंक करके आपका जो भी अकाउंट है वहाँ पे आप लोग स्टेक कर सकते हो। ओके, इसी वेबसाइट को आपको कॉपी करना है करके आपका जिस भी वॉलेट के अंदर मतलब जो भी मेटामास्क का वॉलेट आप लोगों का जहाँ पे भी था कीवी ब्राउज़र में या फिर मीसेस ब्राउज़र में, वहाँ पे जाके पेस्ट करना है, उसके वॉलेट के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को मेननेट में फिर से आप लोगों को स्टेकिंग करना है। तो ये दोनों वॉलेट में हम लोग को ये सारे काम करने हैं। फ्यूचर में जब इनका डैप्स वगैरह यहाँ पे नया नया इंट्रोड्यूस होता रहेगा, उनको आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ा बहुत यूज़ करके ट्रांजेक्शन बना लेना है। ओके, तो इसके ऊपर कुछ भी अपडेट आता है फ्यूचर में मैं आप लोगों को टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा सारे डिटेल्स को। आप लोगों को बस दोनों जगह को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर देना है। होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर देना। आप लोगों के लाइक के लिए उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे एक लाइक कर देंगे तो हो सकता है ये वीडियो
थोड़ा सा रीच अपना बढ़ा पाए, तो आप लोग ऑब्वियसली एक लाइक कर देना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट का होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।